बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज का व्लॉग बस शाम को मैंने शुरू कर दिया है। यहाँ पर डिनर की तैयारी हो रही है। आज डिनर में हम खा रहे हैं जी स्पगेटी बोलोनेज़। अमीरा मैडम की बर्थडे है एक आध दिन में, तो उसका दिल था कि वो स्पगेटी बोलोनेज़ खाएँ, तो मैंने कहा चलें आज ही पहले बनाते हैं और फिर साथ साथ आपकी जो बर्थडे की प्रिपरेशन है वो भी करते हैं। बच्चे तो वैसे भी खुश रहते हैं कि उनका दिल होता है पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर इस तरह की कोई नूडल्स और स्पगेटीज़ वगैरह हों। तो मैंने कहा चलें आज बर्थडे जो है आगाज़ आज से ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसकी मर्ज़ी की बन रही है स्पगेटी बोलोनेज़। इसकी डिटेल रेसिपी जो है वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। अगर आपने देखनी हुई वहाँ से रेसिपी ले लें और ज़रूर बनाएं और मुझे बताइएगा कि वो कैसी बनी। तो बस यहाँ पर देखें सारी जो है स्पगेटी मैंने अच्छे से बॉईल करके रख ली थी। यहाँ पर उसका मसाला भी रेडी हो गया है और अब इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और बस थोड़ी देर के लिए मैं उस पर दम लगा दूँगी ताकि जो है अच्छे से वो मिक्स हो जाए और बस फिर उसके बाद हम खाएँगे इसे। आ जाए बैठे सब। बैठे गर्ल। चलो आ जाओ बैठ जाओ। पास मी प्लेट। चलो खा लो। Finally! हाँ, 2 hours. जी, तो यहाँ पर हमने हमारा डिनर किया है फिनिश और ये देखिए अगले दिन बस आज का जो दिन है वो तैयारियों में ही गुजरेगा क्योंकि अमीरा की कल है जी बर्थडे और बर्थडे का मेन्यू है जी चिकन हांडी, साथ में कीमा आलू और मटन पुलाव। तो काम थोड़ा ज़्यादा था इसलिए मैंने सोचा कि एक दिन पहले ही शुरू हो जाती हूँ। यहाँ पर चिकन जो है वो बस अपना पानी ड्राई हो रहा है और भूनूंगी और उसके बाद इसमें शोरबा बना लेंगे। कीमा भी बस मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है, अब इसे भूनने का वक्त है और भूनकर मैं इसको भी आलू ऐड करके रेडी कर दूँगी। तो आज बस यही प्लान है कि जो सालन है वो सारे रेडी कर लिए जाएँ। ये देखिए यहाँ पर मीट अभी रखा हुआ है, इसे मैंने साफ़ कर लिया है और धोकर बस मैं इसको साइड पे कर दूँगी। हो सकता है कि मैं यखनी भी आज ही बना लूँ क्योंकि फिर बर्थडे वाले दिन थोड़ा ज़्यादा बिज़ी हो जाता है, तो इसलिए सोच रही हूँ कि जो हांडी वगैरह है और जो इस तरह के काम है मैं पहले ही आज कंप्लीट कर लूँ। तो ये लें जी चिकन जो है वो मेरा रेडी हो गया है। अमीरा जो है वो स्कूल से अब आतिफ़ उसे लेने गए हुए थे और वो फिर साथ ही अपनी डेकोरेशन लेने गई है। उसने इस बारी ख़ुद चूज़ करनी थी कि उसने क्या लेना है। तो आतिफ़ जो हैं जी वो शॉप पे गए हुए हैं बच्चों को लेके, तो मैंने सोचा मैं पीछे से अपने सारे काम यहाँ पे डन कर लेती हूँ। तो कोरिएंडर जो है वो इन पे मैं डालना ही भूल गई। सही पूछें तो इतने सालन को आगे पीछे करके मेरी मत बज गई थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं बाद में ही मैं डाल लेती हूँ। जी, तो यहाँ पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो हांडियाँ हैं वो तो हो गई हैं डन। बस अब मैंने सोचा कि अभी तक आए नहीं हैं, कुछ लंबा ही चूज़ कर रहे हैं, तो मैं साथ में यखनी भी बना लेती हूँ ताकि फिर कल के लिए थोड़ा काम कम हो जाए। तो ऑलरेडी मैंने मटन पुलाव की रेसिपी शेयर की हुई है, वो भी अगर आपने देखनी हो आप ज़रूर मेरी वीडियोस में देखें। और बस यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट जो हैं वो डाल दिए हैं, गरम मसाले, सूखा धनिया, लहसुन, प्याज और बस पानी ऐड करूँगी, थोड़ा बहुत मिक्स करूँगी और उसके बाद इनको अच्छे से प्रेशर दे दूँगी। जी, तो जब तक मेरी यखनी यहाँ पे तैयार हो रही है आतिफ़ ने बच्चों को साथ में लगा दिया है और लिविंग रूम की सफाई चल रही है क्योंकि यहाँ पे डेकोरेशन करनी है, तो उससे पहले थोड़ा बहुत साफ़ कर लेते हैं। तो अभी ये देखें किस कदर बच्चे लगे हुए हैं सफाइयों पर अपने से बड़े ब्रश से तो मैंने सोचा यहाँ पर जब तक अभी नई डेकोरेशन शुरू हुई मैं साथ में थोड़ा थोड़ा अपना काम फिनिश करती जाऊँ।
तो यहाँ पर फिर आतिफ़ आ गए। उनका फेवरेट काम है जी ये जो है बोटियों को निकालना, क्योंकि उनको फिर साथ में खाने को भी मिलता है। पिछली बारी वो खा नहीं पाए थे क्योंकि रोज़े थे, तो इस बारी वो खुशी से ये काम कर रहे हैं ताकि वो खा भी सकें। ठीक है, लें जी। तो यहाँ पर यखनी मैंने अलग कर दी है और साथ ही साथ मीट भी देखें अलग हो गया है। अब इनको मैं रखूँगी। आज का दिन बहुत ही लंबा था, बहुत कुकिंग हो गई, अब बस नो मोर कुकिंग। और यहाँ पर ये देखें बच्चे जो लग गए हैं डेकोरेशन करने पे। कुकिंग शुकिंग तो सारी हो चुकी है। अब जो मेन काम है वो मैं कर लूँ, क्योंकि फिर इसने इतना भर जाना है कि एंड पर बस हो जानी है। यहाँ पर मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं अपने बर्तन भी सारे धो धो के रख लेती हूँ ताकि कल को इनकी शक्ल ना मुझे देखने को मिले। That was quick, है ना? तो यहाँ पर जो है अबू और हाजिक जो हैं अमीरा मैडम की बर्थडे के लिए देखें कितनी एफर्ट कर रहे हैं। हाजिक किस कदर लगा हुआ है बलून को ब्लो करने में। और ये देखें बर्थडे गर्ल को चेक करें, ये अपनी ही मस्तियों में लगी हुई है। और ये शुक्र करें यहाँ पर सब मजाक मजाक में चल रहा है, कब इनकी असली में कुश्ती शुरू हो जाए किसी को पता नहीं लगता। That's enough, I think. I just did it. No, you didn't. Abu did it. You did nothing. I just did it. Yeah. You did zero. Oh. Can you show me? Try it, try it. Yeah, yeah, yeah. What? Yeah. Oh, this is one. That's really big one. Is that mine? Yeah, that was mine. I'm gonna do this yellow one. Uh-oh, this yellow one is good. Check stand on this. Put it by the light. ठीक है? Perfect, it looks really nice. है ना? Yeah, चलो ठीक है। इतना ही नंबर ठीक है। that's nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 balloons to that light to that light. Because it's You your are nice. 9th birthday. Oh! It's all making sense. चलो where's the string? You put it there. नहीं जी, तो यहाँ पर डेकोरेशन भी तकरीबन डन हो चुकी है। थोड़े बहुत जो बलून्स पड़े हुए हैं वो सोच रहे हैं उनको भी इकट्ठा कर लिया जाए और विंडो वाली साइड पे लगा लिया जाए। तो ये देखें, ये है जी हमारी डेकोरेशन का फाइनल लुक। बहुत ही प्यारा सा नाइस सी डेकोरेशन हो चुकी है। तो इंशाल्लाह अब मैं आपको मिलूँगी अगले व्लॉग में। यहीं पर मैं बस एंड कर देती हूँ। और ये जो थोड़ी बहुत आगे पीछे धागे वगैरह इन्होंने खिलार दिए हैं वो यही सफाई करेंगे। मेरी बस हो चुकी है। इंशाल्लाह आपको मैं मिलूँगी अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग होगा जी बर्थडे पार्टी का, उसे मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।